जलसे से रोका गया तो इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लाहौर जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज में बदल देंगे। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक। पानी पीछा इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद पर जलसा करने की गारंटी दी थी। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। क्या खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इमरान खान ने ताज़ा बयान में हलचल मचा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो कि अब किया जा रहा है। मुशर्रफ का इलेक्शन इनके मुकाबले फ्री एंड फेयर। मुशर्रफ ने भी मीडिया और जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई। काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा है। इनकी जो भी दरखास्तें हैं वो सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। काजी फायज ईसा रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाते। स्पीकर कौमी असेंबली ने भी आईनी तरमीम के मुकम्मल ड्राफ्ट से लाइलमी का इजहार कर दिया। निजी चैनल के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि आईनी तरमीम के मुसवदे का उमूमी इल्म था। हुकूमत चाहे तो आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठा सकता। अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी। सरदार अयाज सादिक ने आईनी तरमीम पर किरदार अदा करने की पेशकश करते हुए कहा कि हुकूमत चाहे तो आईनी तरमीम पर अपोजिशन को साथ बैठाने को तैयार है। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अरकान के मामले पर अच्छा किरदार अदा किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से बाहर हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सिनॉटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। फौजी सरबराह इमरान खान से नफरत करते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। मुकामी सहाफियों और यूट्यूबर्स के साथ नशिस्त में आरिफ अलवी ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। साबिक सदर ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं और ये नफरत मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती। उन्होंने दावा किया कि जनरल बाजवा हर वक्त आकर बताते थे कि असद उमर की वीडियो मेरे पास है, शाह महमूद की वीडियो है। मैंने इन्हें प्राइवेसी के मुतालिक हजरत उमर का एक वाक़या सुनाया, मगर उस बात के 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से मोबाइल निकाला और फिर कहा कि इसमें जनरल फैज हमीद की वीडियो है। मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक नफ्सियाती मसाइल का शिकार इंसान पाया। आरिफ अलवी ने कहा कि जनरल बाजवा की कैफियत नफ्सियाती तौर पर एक डिस्टर्ब इंसान जैसी थी। पार्टी पोजीशन तब्दील, पीटीआई खत्म, नंबर गेम अब क्या, अहम तफसीलात सामने आ गई। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखे जाने के बाद ईवान में पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान असेंबली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कारकुन जाहिर किया गया है। कौमी असेंबली की नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM 22, काफ लीग 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से बाहर हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बानिवानी सियासत का मरकज मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम होगी या नहीं, फैसला मौलाना करेंगे। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत में हलचल। मौलाना फजल रहमान बानिवानी सियासत में अहम तरीन पोजीशन में आ गए हैं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है, लेकिन मौलाना के बगैर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए हुकूमत मौलाना को राजी करने के लिए जतन कर रही है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि हमें इस्लामाबाद में बड़ी गंभीर सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ड्रॉप दिखाए बगैर कहा जा रहा था कि आईनी तरमीम की हिमायत की जाए। मौलाना फजल रहमान ने बड़े बड़ों की उम्मीदें तोड़ दी। अब क्या होगा? चौधरी गुलाम हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी चौधरी गुलाम हुसैन का कहना था कि हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने आज बड़ी दो टोक बात कर दी है कि ये जो चाहते हैं वो नहीं होगा। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत करनी है और इसे तहफ्फुज़ देना है और उनको पता है ये जो पोजीशन हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने ली हुई
हुई है वो आगे चलने वाली नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान है। आर्टिकल 8 की तरमीम का हमें ताखीर से इल्म हुआ था और आईनी तरमीम इमरान खान को जेल में रखने के लिए हो रही है। एंकर के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक जवाब। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुशावरत के लिए दूसरे के मौक़िफ़ को भी सुनना चाहिए। आर्टिकल 8 पर हमने कहा था ये मामला अभी ना छेड़े। आर्टिकल 8 की तरमीम का हमें ताखीर से इल्म हुआ था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालतों के क़याम की बात मिसाक़ जमहूरियत में की गई थी।